ओम शांति। आज 19/5/2021 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। आज की मुरली का प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए। दुख हरो सुख दो, ऐसे ऐसे भगवान से मांगते रहते हैं। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, वे फिर कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है वह निराकार बाप है, वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर हैं, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल सबसे ऊंचा है। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप अर्थात आत्माओं का पिता। बाबा ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए हो वर्षा लेने के लिए। दुख हरता सुख करता बाबा ही आकर के सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह कर के रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है, गाते हो तो जरूर दुख हरा है ना और सुख दिया है। बाबा आकर समझाते बच्चे तुम कलब कलब, जब बहुत दुखी पतित हो जाते हैं तब पुकारते हो हे बाबा आओ। मैं कलब कलब आता हूँ संगम युग पर। पावन दुनिया के आदि और पति दुनिया के अंत को संगम युग कहा जाता है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाबा आते हैं सबकी जो जगाने, दुख हरकर सुख देने के लिए। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाबा के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तुमको ये निश्चय है हम ब्रह्मा की संतान बने हैं और बाबा से हम सुख का वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। ये भी चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है तुम नरकवासी बने हो, अब फिर तुम्हें स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था,
अभी तुमको ये भी स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पूर्ण जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी ये अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अभी तो पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल है ना। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और संपूर्ण निर्विकारी थे। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं सत्युग में। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाबा से मिलने का रास्ता शास्त्रों में नहीं मिल सकता है। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं है। यज्ञ करना, तप आदि करना, वे कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते हैं, आओ आकर के रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण फिर उड़ नहीं सकती है, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूँ तो आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ आत्मा चली जाती है। बाबा ने कहा अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसी के साथ संबंध होगा तो आत्मा फिर झट वहाँ उड़ जाती है 1 सेकंड में। अर्थात जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले से ही फिक्स है कि उसको कहाँ जन्म लेना है। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पति तो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन होते नहीं हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने के लिए, परंतु पानी से कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया तो पावन है। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। तुमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तो तमो प्रधान है। और उसके बाद बाबा ने कहा फिर से सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान कोई गंगा स्नान आदि करने से नहीं बन सकती है। पतितों को पावन बनाना ये तो बाबा का ही काम है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, फिर सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाबा ही आकर बताते हैं, सो भी इनके द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाबा कहते मुझे अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा समझा रहे हैं कि मुझे तो परकाया प्रवेश करना पड़ता है। कलप कलप इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कलप की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले नहीं सकते। तो बाबा समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या, बाबा पूछ रहे हैं। मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। वे तो सब भक्ति का ज्ञान है। गाते भी हैं हम तो पापी हैं, हम तो नीच हैं, हम मूर्ख हैं, कलकामी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परो। अर्थात हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, आप ही हमारे ऊपर तरस करो।
इनके ऊपर तरस किया ना, तब तो मनुष्य से देवता बने। बाबा ने कहा सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के ऊपर ही बाबा ने तरस किया। इनको कहा जाता है ऊंच से ऊंच तकदीर। स्कूल में भी तकदीर बनाने के लिए जाते हैं। कोई, बाबा ने कहा कि कोई जज, कोई इंजीनियर बनते हैं। वह है विकारी तकदीर, ये तुम्हारी बनती है ईश्वर के द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता, देवता बनाने के लिए सिवाय बाबा के कोई भी पढ़ा नहीं सकते हैं। बाबा आत्माओं से बैठकर बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा ना कि ये मेरी आत्मा है। कौन कहती है? ये आत्मा ही कहती है। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते मेरी आत्मा को नहीं दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोलेगी भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ती हूँ, दूसरा लेती हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने हैं। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाबा ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा जाता है सत्य को। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये तो नरक है। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में चला गया। अच्छा, फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो कि आकर हमारा बनाया हुआ खाना खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में उनको क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी समझ भी नहीं। बाबा बैठ समझाते अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको ही आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो, वे सत्युग में आकर के राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? सो भी बाबा ने। तुम अभी बाबा के द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम ही बनते हो। आत्मा का निवास स्थान तो शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। ये तो है ही दुख धाम, इनका अभी विनाश होना है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये दुख धाम है, इनका भी विनाश होना है। ये किसी को भी पता नहीं कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं। वे तो समझते हैं कृष्ण आया। कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कृष्ण को भगवान तो कह नहीं सकते हैं। वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह है ही सुप्रीम आत्मा, परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पति से पावन बनाने वाला तो एक बाप है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बना रहा हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता है। ये तो पाप आत्माओं की दुनिया है। कुछ भी करें, सीढ़ी तो नीचे उतरनी है। बाबा ने कहा जन्म तो लेना ही होगा और नीचे उतरना होगा। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं कि हे भगवान आओ। हे राम भी नहीं कहना चाहिए। बाबा ने कहा ये भी दुख में कहने वाली बात है ना, तो बाबा ने कहा मुख से हे राम करके, हे भगवान कह करके नहीं बोलना चाहिए। परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद तो एक को करना है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाबा ने समझाया ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं,
वे असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते। भले तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो। अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भूल गए हैं कि हम असल में देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं क्योंकि विकारी हैं। ये तो देह अभिमान है। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब देह अभिमान की बातें हैं। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत होती है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाबा को याद करना है। कम कार दे दिल यार दे। तुम आशिक हो एक माशूके। सबका सदगति दाता तो एक माशूक है। वे आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलती है। स्वर्ग की स्थापना होती है। दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेखत के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते हैं। शिव बाबा भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी बनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से ही हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापिस घर जाना है। फिर नई दुनिया में आना है। और दूसरी पॉइंट है हाथों से काम करते एक बाबा की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बातें ना सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए अर्थात बाबा ने कहा जिस आत्मा को हर समय कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा रहती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मान शान या कुछ भी किसी प्रकार की भी जो भी इच्छाएं हैं, अगर वो संकल्प आते हैं तो बाबा ने कहा ये भी रॉयल रूप का मांगना ही है। तो अब चाहिए चाहिए शब्द को बाबा ने कहा ख़त्म करना है। अभी क्या जो पाना था सो पा लिया, अब पाने को कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही संकल्प और ऐसे ही पुरुषार्थ होना चाहिए।